नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, 5-1 मिनट में आपसे चर्चा करूँगा। कई बार हम ये देखते हैं कि क्लास के अंदर विद्यार्थी एक औसत पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, उसकी परफॉर्मेंस सामान्य होती है, लेकिन परीक्षा में और परीक्षा के रिजल्ट के बाद अगर हम देखते हैं तो उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और फिर हम ये सोचते हैं कि बच्चे ने इतने अच्छे परसेंटेज कैसे बनाए, या उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी और बेटर कैसे थी। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार वो विद्यार्थी अपनी रणनीति से काम कर रहा होता है और कई बार ये छोटी छोटी जो चीज़ें जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। इसी क्रम में मैं आपसे बात कर रहा हूं आज शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए बोर्ड ने सभी कक्षाओं के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिए और उसके साथ साथ मॉडल पेपर जारी किए। अक्सर मैं ये देखता हूं कि कई बार हम ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कई बार कि उसी जो मॉडल पेपर दे रखा था, कॉपी क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर से आए, ब्लूप्रिंट को फॉलो किया। ज़्यादातर ये शिकायत रहती है कि सर ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं करता। अगर बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता तो बनाने की ज़रूरत कहाँ थी, और बनाते भी नहीं, जारी भी नहीं करते। किताब तो आपके पास वैसे भी पड़ी है, लेकिन कई बार ये ट्रिक काम आ जाती है और कई बार फॉलो करता भी है। तो अपन क्यों ना इससे पहले, परीक्षा से पहले थोड़ा सा ब्लूप्रिंट के बारे में देख लें। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम जो एक प्लानिंग बनाते हैं, एक जो योजना बनाते हैं, उस प्लानिंग और योजना के अंदर ये बेटर साबित हो सकता है। कैसे? मैं इस सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ। जैसे हम प्रयास करते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन पढ़ने की, जैसे पूरे अध्याय, सारे अध्यायों से हम एक 4 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन खोज रहे हैं और सबको पढ़ रहे हैं। उसके बजाय क्यों ना हम ये देख लें कि जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है, वो किस अध्याय से पूछा जाएगा। जैसे 10th क्लास के अंदर मानचित्र के लिए एक अध्याय फिक्स रहता है, उसी अध्याय से ही मानचित्र पूछा जाए। विद्यार्थियों को कई बार लास्ट तक पता नहीं होता है कि मानचित्र का किस अध्याय से पूछा जाएगा और क्या आएगा। इस समय हमारे लिए काम आता है ब्लूप्रिंट, एक योजना का आधार होता है जिसको अपन फॉलो करके चले। मैं आज क्लास 12 राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी है उनसे ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और अन्य विद्यार्थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं ये जो ब्लूप्रिंट है और मॉडल पेपर है सभी के मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप देख लें। और नहीं तो BSER जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ से निकाल करके एक एक बार विद्यार्थी अवलोकन इस मॉडल पेपर का और ब्लूप्रिंट दोनों का जरूर कर लें। आइए मैं सीधा क्लास 12 राजनीति विज्ञान पर आ जाता हूँ। क्लास 12 राजनीति विज्ञान का 2025 और 26 जो एग्जाम फरवरी में शुरू हो रहे हैं, इनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, जिसके अंदर कुल प्रश्नों की संख्या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 53 रहेगी। और जो समय है वो हमेशा सेम रहता है, 3 घंटे और 15 मिनट का जो आपके पास है वो समय रहेगा। क्वेश्चन किस प्रकार के? 6 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कुल, और 6 प्रकार में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 18 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 18 अंक के होंगे। जहां पर मैंने इस पूरे ब्लूप्रिंट के अंदर एक एक लिख रखा है वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब वो वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थान या लघुत्तरात्मक है। मैंने यहाँ प्रश्नों के अंक भार के हिसाब से प्रत्येक अध्याय को बांट रखा है। रिक्त स्थान के जो कुल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अति लघुत्तरात्मक है वो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये सारे के सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। थोड़ा सा इन पे ध्यान दें। और उसके बाद 2 नंबर के लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे जो 12 नंबर के होंगे, और निबंधात्मक क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे जो 12 अंक के होंगे। इस प्रकार कुल 80 अंक का क्वेश्चन होगा, अंक का पेपर होगा, और 53 प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। राजनीति विज्ञान की किताब के 2 भाग है। एक है स्वतंत्र भारत की राजनीति जो 40 अंक का है, और एक है समकालीन विश्व राजनीति, ये भी 40 अंक का है। और इन दोनों किताबों का जो अंक भार है वो बराबर और समान दे रखा है। स्वतंत्र भारत की राजनीति के कुल 8 अध्याय है और समकालीन विश्व राजनीति के कुल 7 अध्याय है। अपन तुलनात्मक देखते हैं तो यहाँ इनका अंक भार ज्यादा है और यहाँ इनका अंक भार कम है। इसका रीजन यहाँ है कि यहाँ एक पार्ट भी ज्यादा है। स्वतंत्र भारत की राजनीति का पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर जो निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अंदर कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 1 अंक का पूछा जाएगा और एक 4 अंक का पूछा जाएगा। सो इस निबंधात्मक क्वेश्चन पर आप सिर्फ इसी पर फोकस करें। ये 5 अंक का होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसके 1-1 नंबर के 2 और 2 नंबर का 1, कुल 4 नंबर के पूछे जाएंगे।
नियोजित विकास की राजनीति वाले अध्याय से कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इससे तैयार करते वक्त सिर्फ छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान दें। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के विदेशी संबंध से एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा, कुल 5 अंक के पूछे जाएंगे। कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना इसे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक नंबर का 5 नंबर के पूछे जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इससे 3 क्वेश्चन एक नंबर के और 1-2 5 अंक के पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इससे 3 क्वेश्चन एक नंबर के और 1-2 का 5 नंबर के पूछे। नए बदलाव, इससे 4 क्वेश्चन पूछे एक नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 यानी 6 अंक का पूछा जाएगा। इस तरीके से ये जो अंक भार होगा वो 40 अंक का होगा। समकालीन विश्व राजनीति को अपन देख लेते हैं। 2 ध्रुवीयता का अंत, जिसके अंदर एक क्वेश्चन 4 अंक का पूछा जाएगा। तो निबंधात्मक एक क्वेश्चन तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से हो गया और 1-2 ध्रुवीयता के अंत से हो गया, तो इसको फोकस करें। और एक नंबर के 2 क्वेश्चन यानी 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में से 3 क्वेश्चन एक नंबर के और 1 3 नंबर का पूछा जाएगा। समकालीन दक्षिण एशिया से 4 क्वेश्चन एक नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 2 क्वेश्चन एक नंबर के और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। समकालीन विश्व में सुरक्षा से 1 क्वेश्चन निबंधात्मक पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन है वो 1 नंबर का, कुल 5 अंक के पूछे जाएंगे। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों में से 1 क्वेश्चन 3 नंबर का और 1-2 नंबर का, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। और वैश्वीकरण से 1 नंबर के 3 क्वेश्चन और 1 3 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे लिए इस पूरे ब्लूप्रिंट से विशेष आप ये फोकस कर सकते हो कि जो बड़े क्वेश्चन है सिर्फ 3 पार्टों से पूछे जा रहे हैं। एक तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से बड़ा क्वेश्चन लिया, 1-2 ध्रुवीयता के अंत से बड़ा क्वेश्चन लिया और एक समकालीन विश्व में सुरक्षा से बड़ा क्वेश्चन लिया। तो इससे हमें एक ये आइडिया मिल जाता है कि बड़े वाले क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाएंगे। और इन अध्यायों को पढ़ते समय हमारा जो फोकस है वो सिर्फ बड़े क्वेश्चनों की ओर रहना चाहिए। जैसे अपन देखते हैं ये क्वेश्चन है नियोजित विकास की राजनीति, इससे कोई भी क्वेश्चन बड़ा पूछा ही नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस अध्याय से विद्यार्थी निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों पर ध्यान क्यों दे, इन पर ध्यान दे। तो सबसे बेहतर रणनीति होती है पढ़ते समय आपके दिमाग में, परीक्षा बहुत नजदीक है, पढ़ाई आपके सारे अध्यायों की हो चुकी है, पढ़ाने वालों ने सब कुछ पढ़ाया है, निबंधात्मक भी पढ़ाए हैं और छोटे वाले क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं, सारे लिखवाए हैं। लेकिन पढ़ते समय आपको रणनीति के अंदर इस ब्लूप्रिंट को शामिल करना है और इस रणनीति को शामिल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। एग्जाम विजन आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। वंदे मातरम।